बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था जहाँ की रानी अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयालु और समझदार थी। वह हमेशा अपने राज्य की भलाई के लिए काम करती थी। एक दिन रानी के दरबार में एक सिपाही घबराया हुआ आया और उसने कहा, महारानी जी, हमारे राज्य पर एक बड़ा संकट आ रहा है। आदिवासी अपनी जादुई शक्तियों के साथ हम पर आक्रमण करने वाले हैं। हम इन्हें रोक नहीं सकते। रानी घबराई और तुरंत ज्योतिषी को बुलाने का आदेश दिया। ज्योतिषी दरबार में आया और रानी ने उसे पूरी स्थिति बताई। ज्योतिषी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, महारानी, इस संकट को रोकने का केवल एक उपाय है। आपको एक भिखारी से विवाह करना होगा, तभी यह संकट टल सकता है। रानी को यह सुनकर बड़ा झटका लगा। उसने विस्मित होकर पूछा, क्या भिखारी से विवाह? ज्योतिषी ने दृढ़ता से कहा, जी हाँ महारानी, यह एकमात्र तरीका है। वह भिखारी खुद आपके पास आएगा। आपको सिर्फ इंतजार करना होगा। रानी ने थोड़ी देर सोचा और निर्णय लिया, अगर मेरे राज्य के लोगों की भलाई के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। अगली सुबह रानी के दरबार में एक भिखारी आया। उसने रानी से हाथ जोड़कर कहा, महारानी जी, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ। रानी ने उसे गौर से देखा और उसे महसूस हुआ कि यह साधारण भिखारी नहीं है। उसके चेहरे पर कुछ खास था। रानी ने सोचा, क्या यही वह भिखारी है? रानी ने कहा, मैं तुम्हें खाना दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। भिखारी ने हैरान होकर पूछा, क्या शर्त? रानी ने कहा, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। भिखारी चौंका और पूछा, आप मुझसे एक भिखारी से विवाह क्यों करना चाहती हैं? रानी ने कहा, यह जरूरी है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? कुछ देर सोचने के बाद भिखारी ने हाँ कह दिया। रानी और भिखारी का विवाह हो गया। विवाह के बाद कुछ दिन में आदिवासी अपनी जादुई शक्तियों के साथ राज्य पर हमला करने आ गए। रानी और उसके सैनिक घबराए हुए थे। तभी भिखारी ने कहा, मैं इनसे निपट सकता हूँ। रानी और सभी लोग हैरान थे, भिखारी की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। भिखारी आदिवासियों के पास गया और वह सब कुछ बदल दिया। आदिवासी नेता ने भिखारी को देखकर चौंकते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहे थे। तुम हमारे राजा के खोए हुए बेटे हो? भिखारी ने हैरान होकर पूछा, क्या मैं खोया हुआ बेटा? आदिवासी नेता ने कहा, तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम बचपन में खो गए थे। हम तुम्हारे पिता को बहुत ढूंढे थे, लेकिन तुम नहीं मिले। यह सुनकर भिखारी को समझ में आ गया कि वह वास्तव में क्या है। भिखारी ने कहा, अब मैं रानी से विवाह कर चुका हूँ और यह राज्य मेरा घर है। आप लोग आक्रमण नहीं करेंगे। आदिवासी नेता ने भिखारी की बात मानी और आक्रमण रोक दिया। आदिवासी अपने गांव लौट गए। रानियों और भिखारी ने मिलकर राज्य